Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Students, अभी तक आपने अगर VTutions के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को सब्सक्राइब करें ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम लेक्चर्स को देख सकें और एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है हम चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का, और उसके जो है हम आज एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा। और उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे वो नोट्स की सूरत में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो कि रिमेनिंग तमाम क्वेश्चंस होंगे वो मैं सॉल्व करके आपको दूंगा नोट्स की सूरत में। और प्रैक्टिस के लिए डेफिनेटली मैंने आपको क्विज बना के दिया है, उसको आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करके प्रैक्टिस करके जो है एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हैं। Students, without wasting our time, we will go to our lecture right now. So I'm sharing a screen. Alright, students, exercise 3.2 जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर का नाम वेक्टर्स है, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और अक्सर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आ जाता है और शॉर्ट के अंदर तो डेफिनेटली आते ही हैं इस तरह के क्वेश्चंस। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो स्टूडेंट्स चैप्टर 3 मेरा शुरू से देख रहे हैं उनको तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बट जो स्टूडेंट्स नए हैं इसको डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को, तो उनको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। उनके लिए सजेशन है कि वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखें चैप्टर 3 के, फिर जो है 5 और 6 को देखें तो और आसानी होगी। एनी हाउ डायरेक्टली भी आती हैं तो वो समझ पाएंगे। मैं बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी मैं समझा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू योर बुक। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस 5j प्लस 2k, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस 2j प्लस 3k, देन फाइंड ए कैप जो है वो आपको मैंने बताया था, इसको हम फाइंड आउट करेंगे यूनिट वेक्टर को। ये यूनिट वेक्टर है, ऊपर ए के ऊपर जो साइन है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। और यूनिट वेक्टर जो है वो मैंने आपको बताया था, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी मैंने समझाया था इस एक्सरसाइज के अंदर। और राइट नाउ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मजीद आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा, तो हम इसको करते हैं। अब राइट नाउ क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला आपको डेफिनेटली मालूम होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय दिस वन। मैं आपको बता देता हूँ, ए डिटर्मिनेंट होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसकी मैग्नीट्यूड, लाइक दिस वन, इस तरीके से है। स्टूडेंट्स, अब जस्ट हमने क्या करना है, वैल्यू पुट अप करनी है, और वो कुछ इस तरीके से होगा। देखें, मैं इक्वल डाल के इधर ही कर देता हूँ। ए वेक्टर इस तरीके से है, और ए वेक्टर का की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, 3 आयोटा माइनस 5j देन प्लस 2k। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया सिंपली। अब राइट नाउ आप नीचे देखेंगे डाउनवर्ड डिनोमिनेटर में, तो इसको हमने फाइंड आउट कुछ इस तरीके से करना है। अंडर रूट इस तरीके से होगा, और 3 स्क्वायर, ये यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 स्क्वायर, ऑलराइट स्टूडेंट्स, प्लस माइनस का 5 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। देखिए, ये जो वैल्यूज हैं इन्हीं का स्क्वायर लिया मैंने, जो आयोटा जे और के मीन्स आई जे के साथ जो वैल्यूज लिखी हुई है उनका स्क्वायर लिया है। -5 का तो -5 का मैंने क्या किया है, होल स्क्वायर ले लिया है, प्लस 2 था उसका होल स्क्वायर ले लिया है। राइट स्टूडेंट्स, अब उसके बाद इस तरीके से हमने कुछ करना है। इज इक्वल डालने के बाद हम क्या करेंगे, देखें, इसको तो एज इट इज मैं लिख दूंगा 3 आयोटा, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अपवर्ड जो मैंने लिखा हुआ -5j प्लस का दिस वन इज 5j प्लस का 2k। अब डिवाइड में देखें, 3 का स्क्वायर जब मैं लूंगा और उसके बाद मेरे पास क्या है, -5 का स्क्वायर है, देन 2 का स्क्वायर है, तो अब कैसे होगा, देखें, ये डिवाइड करने के बाद मैंने अंडर रूट 38
इसको जब मैं ऐड करूंगा तो √38 हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा। मैं आपको समझा भी देता हूँ जो स्टूडेंट्स नए हैं, जैसे मैं आपको कह रहा था 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 जब मैं करूंगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इस तरीके से, तो क्या आया हमारे पास 9 है। दिस वन यहाँ मैंने क्या लिखा 38 लिखा आपको, राइट। तो ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इस तरह 5 है तो इसका स्क्वायर अगर आपने लेना हो तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा, राइट। तो 5 5 ज़ा 25, सिंपल है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 होगा। 2 का अगर स्क्वायर मैंने फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4 होगा। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स, मैंने ये शुरू की क्लासेस में भी बताए हैं, और बिजनेस मैथ्स की जो हमारी इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अलग से लेक्चर्स में बताए हैं, आप वो भी देख सकते हैं। एनी हाउ ये कुछ इस तरीके से होते हैं। और 3i - 5j +2k डिवाइडेड बाय √38, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। 38 को मैंने फाइनली सॉल्व किया है, सॉर्ट आउट किया है, तो इस तरीके से आ रहा है प्लस करने के बाद, राइट स्टूडेंट्स। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी जो है ये क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। क्विज में जो क्वेश्चंस मैं दूंगा वो भी सॉल्व करने हैं आपने। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेक्टर a1 a2 व्हेन। फाइंड द वेक्टर a1 a2 व्हेन। a1 क्या है हमारे पास, a1 की वैल्यू हमारे पास है 0 0 0, और स्टूडेंट्स a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 होल ब्रैकेट -2 के बाद (5, 1) होल ब्रैकेट, a2 की वैल्यू ये है। तो फाइंड क्या करना है, वेक्टर फाइंड आउट करना है। वेक्टर a1 फाइंड आउट करना है और a2 फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना लेंथी भी नहीं है ये क्वेश्चन। a1 की वैल्यू और a2 की जब वैल्यू आपको गिवन हो एग्जाम्स में, तो आपने सिंपल a2 - a1 करना है। लाइक कि जो सेकंड वैल्यू जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, जिसके नीचे मैंने अभी लाइन ड्रॉ की है, ये a2 है, ये a1 है, दोनों गिवन है। देखें a2 - ये a1 है, ये 1 है डियर स्टूडेंट्स, ये 1 है, दिस वन इज 1, राइट। a1 इज इक्वल टू व्हाट, दोनों वैल्यूज मेरे पास गिवन है, दोनों वैल्यूज के लिखूंगा, लाइक -2, 5, 1, माइनस a1 क्या है 0, इस तरीके से कुछ होगा। अब दरमियान में माइनस का साइन है, जब माइनस करूंगा देखें 0 है तो डेफिनेटली वही चीज मेरे पास रहेगी, तो फाइनली -2, 5 और 1 आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि 0 में तो माइनस और प्लस ये नहीं हो पाएगा। 5, 1, -2 -2, 5 और (1), ये मेरे पास जो है फाइनली आ जाएगा, जो हमने फाइंड आउट करना है। राइट, फाइंड द वेक्टर्स कह रहा था, a1 a2 1, a1 ये है और a2 ये है। तो सिंपल इस तरीके से आपने करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यूज में ये बहुत आएंगे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जिस स्टूडेंट ने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं लिया हो तो उसके लिए तो डेफिनेटली मुश्किल होगा। आप डेफिनेटली मेरे लेक्चर शुरू से देख रहे होंगे, तो आपके लिए जो मेरे स्टूडेंट्स रेगुलर हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 भी, इसकी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट था वो मैंने आपको बता दिया, अंडर रूट वाला जो था। और ये फार्मूला बस आपने याद रखना है, इसको मैं दोबारा सर्कल भी कर देता हूँ, 5 की बात कह रहा हूँ, ये अभी स्लाइड मैंने पीछे मूव की है आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो ये फार्मूला जो है आपने अच्छे से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 तो बहुत इजी था। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर कमी रह गई है, बिकॉज हम इंसान हैं, टीचर्स भी इंसान होते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं समझा पा रहे होंगे क्लियरली, तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में आ सकते हैं, वहाँ पे हम मज़ीद आपको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, मोर टाइम दे सकते हैं, और आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं www.vtutions.com पे जाके। और हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हैं डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे जाके भी आप हमें फॉलो करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।